हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया योजना का पैसा आना हुआ शुरू, लाभुकों में बड़ी बेचैनी, हर घंटे चेक कर रहे मैसेज। अपने वादे के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की एक साथ 3 किस्त यानी 7,500 रुपए की राशि भेजनी शुरू कर दी है। लेकिन अभी सिर्फ 10 जिलों के लाभुकों को ही राशि भेजी गई है। बाकी बचे लाभुकों की बेचैनी बढ़ गई है। आलम यह है कि महिलाएं होली की तैयारियों को छोड़कर हर घंटे अपने फोन का मैसेज चेक कर रही हैं कि आखिर उनके खाते में पैसे कब आएंगे। बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं जिनके खाते में अब तक पैसा नहीं आया है। उनके बीच संशय है कि कहीं उनका नाम तो नहीं हटा दिया गया, या फिर अब उन्हें योजना की किस्त मिलेगी या नहीं। अगर नाम नहीं हटा तो उनके खाते में पैसा कब भेजा जाएगा। आपको बता दें कि शुरुआत में सिर्फ 10 जिलों के लाभार्थियों को पैसा भेजा गया है, जिसमें गढ़वा, गुमला, जमशेदपुर, धनबाद, चतरा, बोकारो, पाकुड़, जामताड़ा, सिमडेगा और लोहरदगा शामिल हैं। महिला दिवस यानी 8 मार्च को सीएम हेमंत ने महिलाओं को तोहफा देते हुए योजना की राशि भेजनी शुरू कर दी थी और कहा गया था कि सोमवार तक बाकी लाभुकों को पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन शाम होने तक लाभुकों के खाते में अब तक पैसे नहीं आए थे, जिसके कारण लाभुकों में बेचैनी है। आपको बता दें कि 8 मार्च को सीएम हेमंत ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर ट्वीट कर योजना की राशि के बारे में जानकारी भी दी थी। उन्होंने लिखा था कि झारखंड में महिला दिवस पर राज्य की सभी माताओं को उनके बैंक खाते में पूरे 7,500 रुपये तोहफा मिल रहा है। अब होली के पावन पर्व पर सभी माताएं अपने परिवार के साथ खुले मन से रंगों का आनंद लें और इस तोहफे का उपयोग अपने परिवार की खुशियों को बढ़ाने में करें। मैं राज्य की सभी महिलाओं को सलाम करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। जय झारखंड। आपको बता दें कि दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि किसी भी लाभुक के खाते में नहीं गई थी, जिसे अब महिला दिवस पर एक साथ लाभुकों के खाते में भेजा जा रहा है। डीजीपी के बयान पर भड़के सीपी सिंह, कह दिया बेशर्म, जब जेल से ही रही साजिश तो क्यों नहीं हो रही पूछताछ। डीजीपी अनुराग गुप्ता के उस बयान पर विधानसभा में हंगामा मच गया, जिसमें डीजीपी ने कहा था कि हाल की घटनाओं की साजिश जेल से रची जा रही है। डीजीपी के इस बयान पर विधायक सीपी सिंह भड़क गए। इतना ही नहीं, उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता को बेशर्म तक कह डाला। विधायक ने कहा कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और डीजीपी कह रहे हैं कि साजिश जेल से रची जा रही है, तो क्या जेल झारखंड और भारत से बाहर है? उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? गौरतलब है कि पत्रकारों ने जब डीजीपी से रांची में बिपिन मिश्रा पर फायरिंग और हजारीबाग में कोल कंपनी के अधिकारी की हत्या पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि रांची और हजारीबाग की घटना को लेकर हम सक्रिय हैं। रांची में कोयला कारोबारी पर हुए हमले के मामले सभी आरोपियों की पहचान हो गई है, लेकिन हजारीबाग में हुई घटना में अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है, जिसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि रांची में कोल व्यवसायी पर हमले के मामले में सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और 2-3 दिनों के अंदर सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हजारीबाग में हुई हत्या के मामले में डीजीपी ने कहा कि अमन साहू गिरोह के 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो घटनाएं हो रही हैं उनमें से ज्यादातर जेल के अंदर से ही हो रही हैं। हजारीबाग और सिमडेगा जेलों में छापेमारी की गई है। झारखंड में अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जेल में बंद सभी गैंगस्टर पर विशेष नजर रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि जेल से कोई अपराध न हो सके। स्वास्थ्य मंत्री सीपी सिंह में तकरार, इरफान ने लगाया गाली देने का आरोप। मंत्री इरफान अंसारी इन दिनों भाजपा विधायक सीपी सिंह से काफी आहत हैं। बजट सत्र के दौरान सदन में सीपी सिंह द्वारा की गई आलोचना से आहत इरफान अंसारी ने अब धमकी देना शुरू कर दिया है।
उन्होंने सीपी सिंह पर गाली पड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वे मेरे खिलाफ कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सीपी सिंह लगातार मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने भी सदन में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं दूसरी ओर सीपी सिंह ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया और जिस तरह से उन्होंने हमारे डीजीपी को बेशर्म कहा वह ठीक नहीं है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सीपी सिंह का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। डीजीपी अच्छे इंसान और अच्छे अधिकारी हैं। आप कानून व्यवस्था पर बोल सकते हैं, लेकिन एक पदाधिकारी पर कैसे बोल सकते हैं? इरफान अंसारी ने सीपी सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाइए, यह भाजपा की सरकार नहीं है, यह हमारी सरकार है। सम्मान कीजिए, सम्मान मिलेगा। कभी हमें गाली देते हैं, आज उन्होंने डीजीपी को गाली दी, उन्हें डीजीपी से माफी मांगनी चाहिए। मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा विधायक सीपी सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं अल्पसंख्यक हूं, वे मुझे दिन रात गाली देते हैं। मेरी 18% आबादी है जिसके दम पर मैं जीत कर आया हूं। मैं भले ही मुस्लिम दलित हूं, लेकिन मेरा भी सम्मान है। मैं सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी भाषा पर लगाम दीजिए और डीजीपी से जो कहा है उसके लिए माफी मांगिए। वहीं भाजपा विधायक सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें खुद अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए और वो दूसरों को जो नसीहत दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा है सोच समझकर कहा है और मैं अडिग हूं, उसके बाद जिसको जो करना है वो करे। इरफान अंसारी को गाली पड़ने की बात से इनकार करते हुए सीपी सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि इरफान अंसारी पर कांके का कुछ असर है, उन्हें इलाज की जरूरत है। वो मेरे मित्र के लड़के हैं, इसलिए वो मेरे भतीजे जैसे हैं। ऐसे में मैं चाहूंगा कि वो भला हो और उनका उपचार कराया जाए। जामताड़ा में बनेगा महिला डिग्री कॉलेज, मंत्री इरफान अंसारी ने रखी आधारशिला। जामताड़ा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ी सौगात दी है। करमाटांड के बगरुडीह गांव में महिला डिग्री कॉलेज के निर्माण की आधारशिला मंत्री इरफान अंसारी ने रखी। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस महिला डिग्री कॉलेज के निर्माण से स्थानीय छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। दरअसल इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए मजबूरन बाहर जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज बनने से पढ़ने वाली छात्राओं को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें अपने जिले में ही उच्च शिक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आगे कहा कि अब इस क्षेत्र की बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। काफी बरसों से बच्चियों के लिए एक महिला डिग्री कॉलेज की मांग हो रही थी। आज हमारी सरकार ने इस मांग को पूरा किया है। मंत्री ने इसे हेमंत सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई है। आपको बता दें कि लड़कियों के लिए जामताड़ा जिले में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। ऐसे में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चियों को या तो बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी या फिर जामताड़ा से दूसरे जिले में जाकर शिक्षा हासिल करनी पड़ती थी। लेकिन महिला डिग्री कॉलेज बनने से आदिवासी, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग की छात्राओं को शिक्षा मिलने में सहूलियत होगी। भूत भगाने के लिए सरसों फेंका जाता है, लेकिन सरसों में ही भूत होगा तो परिस्थिति क्या होगी? कल्पना सोरेन। साथ ही सुनिए विधायक नागेंद्र महतो, प्रदीप यादव, सुरेश बैठा, सुरेश पासवान, जनार्दन पासवान, चंद्रदेव महतो, जयराम महतो, जिगा सोसारण होरो के ताबड़तोड़ बयान। विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन कल्पना सोरेन ने भाजपा के डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भूत भगाने के लिए सरसों फेंका जाता है, लेकिन सरसों में ही भूत होगा तो परिस्थिति क्या होगी? डबल इंजन की सरकार के समय स्कूल बंद हो रहे थे, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही थी। किसी भी राज्य में 20% से अधिक स्कूलों को बंद करवाया गया तो वह झारखंड ही है। पूर्ववर्ती सरकार ने हमारा अंगूठा काटने का प्रयास किया। भाजपा 17 से 18 साल तक सरकार में थी, इन्होंने नहीं समस्या खड़ी की। इसका समाधान अबुआ सरकार कर रही है। कहा कि भाजपा सरकार के समय पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ। डबल इंजन की सरकार ने इनकी आवाज और इच्छा को जानने का भी प्रयास नहीं किया। आज 3 गुना ज्यादा छात्रवृत्ति दी जा रही है।
साइकिल का पहिया बच्चों को पंख देने का काम कर रहा है। जेई एडवांस में सीएम एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। परिणाम जारी करने की स्थिति में आ चुके हैं। शिक्षा की ताकत को समझने के लिए अंबेडकर की जीवनी पढ़ने की जरूरत है। किताबें चुप रहती हैं। किताबों को जिसने पढ़ लिया वो बोल भी सकता है, लड़ भी सकता है और आवाज भी बुलंद कर सकता है। नागेंद्र महतो ने कहा कि इस बजट का राज्य की खुशहाली से कोई मतलब नहीं है। फ्री की रेवड़ी बांचकर सत्ता में बने रहना है। पैसा आने का स्रोत सरकार बता नहीं रही है। उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है। युवाओं को सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है। अबुआ सरकार की सोच नकारात्मक रही है। छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। प्रदीप यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी। लड़ाई दो राजाओं के बीच की थी। भाजपा शिक्षा को भगवाकरण में लगी हुई है। कहा कि गोड्डा साहिबगंज बीएड कॉलेज को बंद कर दिया गया है, वह भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण। गोड्डा कॉलेज का जमीन विवाद का समाधान वहां के स्थानीय सांसद नहीं होने दे रहे हैं। यादव ने सरकार से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कराने की मांग की। मैट्रिक तक के स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड करने की मांग की। गोड्डा मॉडल कॉलेज में शिक्षकों की बहाली की मांग रखी। शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रयास होना चाहिए। सुरेश बैठा ने कहा कि 4,847 स्कूलों में शिक्षकों का फुल स्ट्रेंथ नहीं है। 2016 से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। जेटेट की परीक्षा शुरू की जानी चाहिए। गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति होनी चाहिए। बैठा ने कांके, बुढ़मू और खलारी में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की। सुरेश पासवान ने कहा कि गरीब का बेटा सीएम बना तो विपक्ष को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लोग पूंजीपतियों को कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुलक्षण सरकार ने स्कूल बंद करा दिया। ये लोग गरीब की भलाई नहीं चाहते। हेमंत सरकार गरीब और सामाजिक न्याय की सरकार है। पासवान ने स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग की। साथ ही जसीडीह विद्यालय के चाहड़ दीवारी निर्माण के साथ आशुतोष कन्या उच्च विद्यालय के सरकारीकरण की मांग की। चंद्रदेव महतो ने कहा कि भाजपा का शासन बिरसा मुंडा के अबुआ राज से परे था। यह बजट सराहनीय है। राज्य में 42 लाख निरक्षर हैं। साक्षरता विभाग को इस पर काम करने की जरूरत है। ड्रॉप आउट घटना चाहिए। 30 से 32% छात्रों का नामांकन दूसरे राज्यों में होता है। इसके लिए राज्य के शिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने की जरूरत है। एक के राय के नाम पर धनबाद में टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोला जाए। जनार्दन पासवान ने कहा कि कहीं भवन है तो शिक्षक नहीं, अगर शिक्षक हैं तो भवन नहीं। प्राथमिक स्कूल पारा शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। हाई और मिडिल स्कूल की स्थिति बदतर है। प्रखंडों में कॉलेज खुलना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। जयराम महतो ने कहा कि इलाहाबाद कोर्ट के आदेश की तरह झारखंड में भी प्रावधान होना चाहिए। जनप्रतिनिधि और अफसरों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 25-25 अफसरों की तैनाती है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में सभी गैर झारखंड कार्यरत हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत 25% निर्धन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। पूर्व की सरकार में बच्चों के कपड़ों का रंग बदला। वर्तमान में कपड़ों का रंग हरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार पीला रंग आ जाएगा। जिगा सोसारण होरो ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति हो रहा है या आलोचना या डेमोरलाइज हो रहा। हां, पता नहीं मीडिया में क्या क्या बोल देते हैं। भाजपा ने वन पट्टा को खत्म करने की तैयारी की। हेमंत सरकार ने 2 लाख किसानों का ऋण माफ किया। 200 यूनिट बिजली फ्री किया। ये संविधान की कुर्सी है ना हमारा रहेगा और ना आपका। जनता ने बता दिया कि यही लोग घुसपैठ हैं और जाति धर्म वाले लोग हैं। कहा कि पहले ही हथियार डाल दिया था। 4-5 सीएम इनके पास थे, लेकिन सब दिल्ली में अगल अलग फुसफुसाकर आ जाता था। केंद्रीय नेताओं ने भी सोच लिया था कि ये लोग बोरो प्लेयर लेकर आए हैं। केंद्रीय मंत्री और असम की सीएम पासिंग खेल रहा था। जजमेंट जनता करती है। विपक्ष में रहने का आदत डालिए। गांडेय विधायक ने इमारत खड़ा किया। 2024 में जितना गाली दिया उसी का नतीजा है कि जनता एक तरफ मूव कर गई।
अपने बीच की लड़ाई के कारण ये विपक्ष में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एयर एम्बुलेंस सेवा से 94 मरीजों को मिली नई जिंदगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लोगों के जीवन सुरक्षा का सकारात्मक प्रयास रंग ला रहा है। आपात स्थिति में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे असहाय मरीजों को बेहतरीन चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने में एयर एम्बुलेंस सेवा वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से अब तक 94 मरीजों को झारखंड से ससमय एयरलिफ्ट कराकर दूसरे राज्यों के प्रमुख अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। सिर्फ रांची से 78, जबकि अन्य जिलों से 11 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया है। तत्काल नागर विमान प्रभाग द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट C-90 की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से एक मरीज तथा 2 परिजनों को एक साथ एयर एम्बुलेंस से अन्य राज्य में चिकित्सा के लिए ले जाया जा सकता है। राज्य के आम और खास हर वर्ग के मरीजों के परिजन नगर विमान विभाग द्वारा संचालित 62 10 59 40 73 मोबाइल नंबर पर फोन कर एयर एम्बुलेंस की सेवा संबंधी जानकारियां 24 घंटे किसी भी समय ले सकते हैं। जमशेदपुर में बाहा पर्व की धूम। बाहा पर्व में परिवार संघ शामिल हुए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बोले, संस्कृति के साथ समाज को भी है बचाना। जमशेदपुर के परसुडीह के कर्णडीह स्थित दिशोम जाहेर स्थान में बाहा पर्व का आयोजन किया गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन अपने परिवार के साथ पारंपरिक वेशभूषा में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पूजा अर्चना करने के बाद चंपाई सोरेन सखुआ के फूल को कान में लगाया और बाहा पर्व का आनंद लिया। साथ ही हजारों की संख्या में आदिवासी समाज की महिलाएं और पुरुषों ने बाहा पर्व में हिस्सा लिए। बाहा में पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ा की धुन पर नृत्य करते हुए महिला और पुरुषों ने नायके बाबा को सम्मानपूर्वक उनके घर पहुंचाया। बता दें कि बाहा में सखुआ के फूल का महत्व होता है। सखुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। सखुआ के फूल को महिलाएं अपने सिर पर लगाकर उत्सव मनाती हैं। इस मौके पर विधायक चंपाई सोरेन ने बाहा पर्व में सखुआ के फूल के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा कि जैसे सखुआ का फूल सूख जाने के बाद भी उसका रंग बदलता नहीं है, वैसे ही हमारे समाज में भी अपनी संस्कृति और परंपरा बरकरार रहे और आपसी भाईचारा बनी रहे। सखुआ के पेड़ की पूजा की जाती है। प्रकृति की पूजा करने वाले समाज का यह मानना है कि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आज की युवा पीढ़ी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने शहर से बाहर जाते हैं, लेकिन अपने त्योहारों में जरूर भाग लेते हैं। इससे उन्हें अपनी परंपरा और संस्कृति को समझने और उसे आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। हमें अपनी संस्कृति के साथ समाज को भी बचाना है। मुख्यमंत्री ने होली पर यह खास मिठाई और अबीर खरीदने की अपील की। जानिए क्या है इन रंग और मिठाई में खासियत। होली का त्योहार इस साल 14 मार्च को मनाया जाना है। होली के लिए बाजार सज चुके हैं। तरह तरह के रंग और पिचकारी से दुकान सजे पड़े हैं। लेकिन होली में अगर आपको अपने स्किन की चिंता सता रही है, केमिकल रिएक्शन का डर हो रहा है, तो रांची वासियों को चिंता करने की थोड़ी भी जरूरत न हम है। दरअसल रांची के प्रमुख स्थानों पर 8 से 13 मार्च 2025 तक पलास होली स्पेशल स्टॉल में हर्बल गुलाल बिक रहे हैं। सिर्फ हर्बल गुलाल ही नहीं, महिलाओं के हाथों से बना हैंडमेड चॉकलेट, रागी लड्डू, नमकीन जैसे शुद्ध उत्पादों की बिक्री की जा रही है। साथ ही हजारीबाग, पलामू, चतरा, रामगढ़, खूंटी एवं लोहरदगा जिलों में पलाश हर्बल गुलाल प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाए गए हैं। पलाश ब्रांड के तहत सखी मंडल की महिलाओं द्वारा प्राकृतिक उत्पादों से तैयार पलाश हर्बल गुलाल बाजार में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने की ये अपील कि राज्य की हमारी मेहनतकश माताओं बहनों द्वारा बनाए गए हर्बल गुलाल, हैंडमेड चॉकलेट, रागी लड्डू, नमकीन आदि जैसे शुद्ध उत्पादों का उपयोग कर अपने त्योहार में भरे खुशियों के रंग। सखी मंडल की महिलाएं गुलाल तैयार करने में प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल कर रही हैं, जो त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इस हर्बल गुलाल में किसी भी प्रकार के रसायन या आर्टिफिशियल सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। इसे बनाने के लिए समूह की दीदियां फूल, फल और पत्तियों का इस्तेमाल कर रही हैं। हरे रंग के लिए पालक, गुलाबी के लिए चुकंदर,
पीले और नारंगी रंग के लिए पलाश व हल्दी, जबकि नीले रंग के लिए सिंदार समेत अन्य फूलों और पत्तियों के प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही गुलाल को सुगंधित बनाने के लिए प्राकृतिक एसेंस का भी समावेश किया गया है। रांची के प्रमुख स्थानों में पलाश हर्बल गुलाल प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल का हुआ शुभारंभ। रंग बिरंगे हर्बल गुलाल 5 वैरायटी में उपलब्ध हैं। इसकी खरीदारी नजदीकी पलाश मार्ट अथवा होली स्पेशल डिस्प्ले स्टॉल से की जा सकती है। इस पहल के जरिए रांची शहरी क्षेत्र में पलाश हर्बल गुलाल के स्टॉल राज्य सरकार के प्रमुख कार्यालयों, एफएफपी भवन, सचिवालय धुर्वा, झारखंड उच्च न्यायालय परिसर तथा प्रमुख व्यावसायिक स्थलों रांची मॉल, न्यूक्लियस मॉल, स्प्रिंग सिटी मॉल, हिनू, डोरंडा बाजार, अटल वेंडर मार्केट, पेंटालुंस लालपुर के समीप, रिलायंस मॉल कांके रोड, मोराबादी मैदान एवं एजी मोड़ आदि जगहों पर संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वर्ष 2020 में शुरू किया गए इस पलाश ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिलाओं के हाथों से बने उत्पादों को बाजार तक पहुंचा रहे हैं। पलाश हर्बल अबीर का उत्पादन न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इससे हजारों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल भी मिल रहा है। पलाश ब्रांड के माध्यम से उनके उत्पादों को एक नई पहचान मिली है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा भी मिल रहा है। इस वर्ष जेएसएलपीएस द्वारा 8 मार्च से 13 मार्च तक सभी जिलों के प्रमुख केंद्रों में स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पलाश हर्बल गुलाल के साथ साथ पलाश रागी लड्डू, हैंडमेड चॉकलेट, कुकीज आदि उत्पादों की बिक्री की जा रही है। कंचन सिंह, CIO, जेएसएलपीएस पलाश हर्बल गुलाल के साथ ही स्टॉल पर महिलाएं हैंडमेड चॉकलेट, रागी लड्डू, नमकीन जैसे शुद्ध उत्पादों की भी बिक्री कर रही है। तो आइए इस होली हम सभी पलाश उत्पादों की खरीदारी कर इन ग्रामीण महिलाओं का हौसला बढ़ाएं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।